नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने मंगल के राशि परिवर्तन की जानकारी लेकर उपस्थित हुई हूँ। मंगल जो अब तक कर्क राशि के अंदर नीच के होकर विराजमान है, वे 20 जुलाई को अपनी नीचता खत्म करते हुए कर्क राशि से सिंह राशि में, जो कि उनकी अति मित्र राशि है, उसमें जाकर विराजमान हो जाएंगे। अभी कर्क राशि में मंगल पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है और वे नीच के भी हैं, तो मंगल के बहुत विपरीत परिणाम सभी राशियों को देखने को मिल रहे हैं। और 20 जुलाई के बाद में जब वे सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, तब गुरु की सप्तम दृष्टि मंगल पर पड़ेगी। शुक्र मंगल के साथ में युति करेंगे और सिंह राशि चूंकि उनकी अति मित्र राशि है, तो उसमें उनके बहुत ही अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल ग्रह अपने आप में सेनापति ग्रह माने गए हैं। ये ग्रह जो कि जोशीले, लड़ने के लिए हमेशा तैयार, थोड़े से अग्रेसिव, क्रोधी स्वभाव के होते हैं। मंगल ग्रह जैसा कि आप जानते हैं कि कर्क राशि में जो कि वर्तमान में अभी बैठे हैं, उसमें नीच के और मकर राशि में उच्च के होते हैं। और जब मंगल ग्रह उच्च के होते हैं, तब वे बहुत ही अच्छे परिणाम हमें प्रदान करते हैं। साहसी, डेयरिंग, कोई भी रिस्की काम करने के लिए वो व्यक्ति तैयार हो जाता है। मंगल से रिलेटेड कोई भी फील्ड के अंदर वो व्यक्ति कार्यरत रहता है, या तो उच्च प्रशासनिक सेवाएं जैसे पुलिस, सेना, नेवी जैसे कार्यों में वो संलग्न रहेगा, या फिर वो व्यक्ति आईटी फील्ड से इंजीनियरिंग किया हुआ, या फिर कोई सिक्योरिटी एजेंसी, या फिर कोई भी रिस्की जो भी काम जो आम इंसान नहीं कर सकता, वैसा काम वो व्यक्ति अपने जीवन में करता है। मंगल ऐसा ग्रह है कि यदि नीच का हो जाए या फिर आपकी कुंडली के अंदर अच्छे प्रभाव न डाले, तो उस व्यक्ति के जीवन में वो सभी गलत कार्यों के लिए प्रेरित रहता है। खून खराबा करना, चोरी, डकैती, लुटेरा, धोखा देना, ऐसी सभी क्रियाओं में वो व्यक्ति लिप्त रहता है। तो मंगल के परिणाम बहुत ही ज्यादा हर राशि के लिए महत्वपूर्ण रहते हैं। देखिए, यदि कोई व्यक्ति मांगलिक होता है तो उसके विवाह में कोई ना कोई अड़चने आती है। वो व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी भी होता है, एग्रेसिव नेचर का होता है। तो मंगल के परिणाम आपके जीवन में क्या प्रभाव लेकर आ रहे हैं, और ये राशि परिवर्तन क्या सभी राशियों पर इफेक्ट डालने वाला है। वैसे तो आप समझ ही गए होंगे कि नीचता खत्म कर रहे हैं मंगल और शनि की दृष्टि खत्म हो रही है, तो मंगल के परिणाम अब सकारात्मक ही मिलेंगे। परंतु गुरु की सप्तम दृष्टि भी है, अति मित्र राशि में भी है, तो मंगल के क्या रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अब उसके बारे में जान लेते हैं। आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं मंगल के इस राशि परिवर्तन की। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आपकी राशि में मंगल लग्नेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं, यानी अष्टम भाव के स्वामी और लग्न के स्वामी हैं, और पंचम स्थान में जाकर बैठे हैं। लग्नेश का अपने से पंचम जाकर बैठना बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। इस समय आपके काम में आप उन्नति करेंगे, सामाजिक मान सम्मान और प्रतिष्ठा को प्राप्त करेंगे। रिश्तों में आपके जो भी मनमुटाव की स्थितियां चल रही है, तो वो स्थितियां भी अब खत्म हो जाएगी। ददियाल से विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। दादा दादी का पूरा साथ और आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आप अपने जीवन में आ रही जिज्ञासाओं का अंत करेंगे। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं जो कि आपके मन में बार बार उठते हैं, वो क्वेश्चंस भी शांत हो जाएंगे। इस समय थोड़ा सा आप क्रोधी स्वभाव के जरूर होंगे, थोड़ा सा अग्रेशन और गुस्से को कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे प्रभावित होकर अपने कार्यों का संचालन करेंगे। इस समय आप अपने काम में प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। आपके प्रमोशन के भी चांसेस बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल मंगल के शानदार रिजल्ट मेष राशि वालों को देखने को मिलेंगे। जो भी छात्र हैं, जो टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या फिर टेक्निकल पढ़ाई कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, कंप्यूटर में कुछ विशेषता हासिल करना, तो कोई भी ऐसा टेक्निकल काम यदि आप कर रहे हैं, इसकी आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई आपके लिए बहुत ही सार्थक इस समय सिद्ध होने वाली है। अब तक जो तकलीफें आप झेल रहे थे, जो परेशानियां आप झेल रहे थे, उन परेशानियों से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। और चूंकि लग्नेश है, तो आपको और अधिक पावरफुल भी बनाते हुए दिखाई देंगे। यानी मंगल के बहुत अच्छे परिणाम मेष राशि वालों के लिए रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा। तो आपकी राशि में मंगल 12th हाउस के यानी खर्च भाव के और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और चतुर्थ भाव यानी सुख स्थान में जाकर बैठे हैं।
ये अभी आपके खर्चों को कंट्रोल करेंगे। जो दिक्कतें अभी आपको अपने कार्य क्षेत्र में देखने को मिल रही थी वो दिक्कतें खत्म हो जाएगी, शत्रु अपने आप ही परास्त हो जाएंगे। इस समय आप अपने काम को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। इस समय आपके ऊपर कोई कर्जा हो रखा है, कोई बड़ा लोन आपने ले रखा है, तो वो लोन भी चुकता हो ही जाएगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी, आपकी लग्जीरियस लाइफ में वृद्धि होगी। साथ ही इस समय आप दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि सप्तमेश मंगल है और चतुर्थ भाव में बैठे हैं, तो थोड़ा सा अपने अग्रेशन और गुस्से को जरूर कंट्रोल करना पड़ेगा। हर बात पर झगड़ा करना या गुस्से में बोलना ठीक नहीं है, वो आपके रिश्तों को बिगाड़ सकता है। इसीलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। आपके जीवन के अंदर आप बहुत ही अच्छे व्यापारी बनते हुए दिखाई देंगे। कोई सिक्योरिटी एजेंसी यदि आपकी है तो उसमें आप बहुत ही अच्छा काम करते हुए दिखाई देंगे। यदि आप कोई माइनिंग से रिलेटेड काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता देखने को मिलेगी। यानी मंगल के बहुत अच्छे परिणाम आपको इस समय देखने को मिलेंगे। यदि आप इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या फिर कोई मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना चाहते हैं, बाहर जाकर अगर आप अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। विदेशी कंपनियों से आपका अच्छा टाई अप हो सकता है। यदि आप विदेशी कंपनियों के साथ में विदेशों में अपने कारोबार को फैलाना चाहते हैं तो ओवरऑल मंगल के बहुत अच्छे परिणाम वृषभ राशि वालों को भी देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम रहेंगे। तो देखिए, आपकी राशि में मंगल एकादश और षष्ठम भाव के स्वामी हैं, यानी लाभ भाव और रोग भाव के स्वामी हैं। तृतीय स्थान में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आपको गुजरना पड़ सकता है। रक्त विकार की प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे बीपी फ्लक्चुएट होना, थायराइड की प्रॉब्लम हो जाना, शुगर पेशेंट है तो शुगर ऊपर नीचे हो जाना, तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम जरूर आपको हो सकती है, परंतु कोई बड़ी प्रॉब्लम की संभावना नहीं है। वहीं लाभ भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके लाभ में निश्चित रूप से वृद्धि करेगा। इस समय आप अपने पराक्रम से अपने लाभ को अर्जित करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आप कोई भी डेयरिंग काम से नहीं झिझकेंगे। जो काम सभी लोगों को थोड़ा नागवार गुजरता है, वो सोचते नहीं हम पीछे हट जाएंगे, हम ऐसा रिस्की काम नहीं करेंगे, उस रिस्की काम को आप इस समय कर जाएंगे। बॉस से आपको बहुत अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। आप में एक लीडरशिप की क्वालिटी डेवलप होती हुई इस समय दिखाई देगी। लेवल भी बढ़ेगा, इस समय आपका सर्कल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ ही कुछ ऐसे लोगों से आपकी जान पहचान बढ़ेगी जो कि आने वाले टाइम में आपकी बहुत अच्छी सहायता करते हुए, आपको मार्गदर्शन प्रदान करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। शत्रु पक्ष जाकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप अपने बुद्धि बल और चातुर्य से अपने शत्रुओं को भी परास्त करते हुए दिखाई देंगे। तो ये समय आपके लिए ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी राशि में मंगल योग कारक है, कर्म भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं और धन भाव में जाकर बैठे हैं। देखिए, धन भाव में मंगल का बैठना आपके काम में, आपके धन में वृद्धि तो करेगा ही, साथ ही कर्मेश मंगल यदि हैं, कर्म भाव के स्वामी हैं, तो वे आपके कामकाज में वृद्धि करेंगे ही करेंगे। इस समय आप अगर नौकरी चेंज करना चाहते हैं, अच्छा जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, सैलरी इंक्रीज करना चाहते हैं, ये सभी इच्छाएं आपकी पूर्ण हो जाएगी। यदि आप प्रशासनिक पदों पर हैं तो आपको कोई मेडल मिलने की संभावना है, अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, अधिकारियों की प्रशंसा के पात्र बनेंगे। प्रमोशन के चांसेस भी आपके इस समय बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अभी प्रशासनिक आईपीएस ऑफिसर या आईएएस की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। यदि उसके कोई एग्जाम इस समय होने तो उन एग्जामों में निश्चित रूप से आपको सकारात्मक परिणामों की प्राप्ति होगी। कोई भी डेयरिंग काम से रिलेटेड आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, उस कार्य को अंजाम दे सकते हैं, उस कार्य में निश्चित रूप से आप सफल होते हुए दिखाई देंगे। विज्ञान वर्ग के छात्र हैं, जो फिजिक्स, मैथ्स, कैलकुलेशन वाले स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहेगा। आपका परिणाम आपके लिए इंतजार कर रहा है, बस मेहनत आपको करनी है। मेहनत करेंगे तो रिजल्ट आपके फेवर में जरूर रहेगा। खासकर जो स्टूडेंट्स या फिर आपकी संतान अगर खेल कूद में अच्छी है तो निश्चित रूप से आपको
गेम्स में भी सफलता हासिल होती हुई दिखाई देगी। आपका बड़ा सपना इस समय साकार होता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। सिंह राशि के लिए मंगल चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी है। इसमें भी मंगल योग कारक ग्रह है आपकी राशि के लिए और आपके लग्न में जाकर बैठे। देखिए, लग्न में जाकर बैठना और सुख स्थान के और भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न में जाकर बैठना आपके सुखों में भी वृद्धि करेगा और आपके भाग्य को भी और अधिक उन्नत बनाएगा। इस समय युवा वर्ग जो भी पढ़ाई के हिसाब से बाहर जाना चाहते हैं या फिर अच्छे कॉलेज में दाखिला लेना चाहते हैं तो उनका वो सपना पूरा हो जाएगा। टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड आप जो भी जॉब करना चाहते हैं वो जॉब आपकी अब जरूर लग जाएगी। अब तक आपको जो भी जॉब में दिक्कतें आ रही थी वो दिक्कतें अब समाप्त हो जाएगी। आपका लक आपके फेवर में रहेगा। आपका भाग्य पूर्ण रूपेण आपके साथ रहेगा। आपके सुखों में वृद्धि होगी। इस समय आप नई नई प्रॉपर्टीज खरीदने में भी व्यस्त होते हुए दिखाई देंगे। नए घर का सपना आपका इस समय पूर्ण हो सकता है। नए वाहन की खरीदारी भी आप इस समय करते हुए दिखाई देंगे। और यदि आपका प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट का मूड है तो ये टाइम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। आप इस समय प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस आपके क्रोध पर आपको नियंत्रण करना पड़ेगा, अग्रेशन को थोड़ा सा कम करना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस को और अधिक ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वरना आपके क्रोध की वजह से बनती बनती बात भी बिगड़ सकती है। तो थोड़ा सा उस पर आपको नियंत्रण करना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या परिणाम आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आपकी राशि में मंगल तृतीय और अष्टम भाव के यानी पराक्रम भाव और अष्टम भाव के स्वामी हैं और मंगल आपकी राशि में द्वादश भाव में जाकर बैठे। तो सबसे पहले तो वे आपके खर्च स्थान को ठीक करेंगे, क्योंकि मंगल एक क्रूर ग्रह है और 12th हाउस खर्च स्थान माना जाता है, अच्छा स्थान नहीं माना जाता। तो उल्टा कोई क्रूर ग्रह अगर खर्च भाव में बैठा है तो वो आपके खर्चों को नियंत्रित करेगा। अनर्गल जो टेंशन आपके जीवन में चल रही है उसको नियंत्रित करेगा, आपके गलत मार्ग पर चले जाने को रोकेगा, आपको रिश्वत लेने से रोकेगा। आपके ऊपर यदि कोई कार्रवाई चल रही है तो उसका फैसला आपके पक्ष में जाएगा। वहीं पराक्रम में भी इस समय आपके वृद्धि होगी और आपका सामाजिक मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप कोई बड़े नेता है तो आपकी प्रसिद्धि और अधिक बढ़ती हुई दिखाई देगी। इस समय आपको अपने भाई बहनों से, कुटुंब से बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होने की संभावना भी बनेगी और कोई बड़ी इच्छा आपकी इस समय पूर्ण हो जाएगी। वहीं ये समय आपकी डेली रूटीन की लाइफ को भी थोड़ा सा व्यवस्थित कर देगा। गुप्त शत्रु अपने आप ही अपने मंसूबों में नाकामयाब हो जाएंगे। आप अपने कामों में उन्नति और तरक्की करते हुए और सफलता के नए आयाम तय करते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि के लिए मंगल के राशि परिवर्तन के क्या परिणाम रहेंगे। तो आपकी राशि में मंगल द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी हैं और एकादश यानी 11th हाउस में जाकर विराजमान हो रहे हैं। लाभ भाव में मंगल का बैठना आपके लाभ में तो वृद्धि करेगा ही, साथ ही आपके डेली रूटीन का जो आप काम करते हैं उसमें जो लाभ है वो भी आपका बढ़ेगा, जिससे आपकी ओवरऑल ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। कुटुंब में आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, लोग आपसे सलाह लेकर अपने कार्यों का संचालन करने का प्रयास करेंगे। वहीं आपके जीवन साथी से आपके अंडरस्टैंडिंग और अधिक मजबूत होती चली जाएगी। व्यापारी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है, खासकर जिन भी लोगों के कोई माइनिंग का काम है उन सभी के लिए या खनिज पदार्थों का काम है उन सभी के लिए ये समय उत्तम परिणामदायक रहेगा। पर हाँ, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको पार्टनरशिप में काम नहीं करना है, इंडिविजुअल काम करें ताकि आप सफलता के नए आयाम तय कर पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन के क्या परिणाम रहेंगे। देखिए, आपकी राशि में मंगल लग्नेशमी है और षष्ठम भाव के स्वामी हैं। तो मंगल वैसे भी आपकी राशि में अच्छे इफेक्ट लेकर आएंगे, क्योंकि मंगल आपके 10th हाउस में यानी कर्म भाव में जाकर बैठे हैं। कर्म भाव में मंगल का बैठना आपके काम में उन्नति लाएगा, तरक्की लाएगा। यदि आपका गवर्नमेंट जॉब का सपना है, प्रशासनिक सेवाओं से जुड़ने का सपना है, तो वो सपना आपका साकार हो जाएगा। इसके अलावा ये समय आपकी पावर को और अधिक मजबूत करेगा, काम में आप और अधिक प्रगति करेंगे, प्रमोशन के चांसेस आपके बनते हुए दिखाई देंगे। यदि आप अपना खुद का कोई काम शुरू करना चाहते हैं, बेझिझक कर डालिए। उस काम में आपको निश्चित तौर पर
सफलता अवश्य भावी देखने को मिलेगी। पर इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा। रक्त विकारों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आपको ऑलरेडी बीपी की प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा संभल कर रहना पड़ेगा। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी है। सीट बेल्ट, हेलमेट का प्रयोग करें, ट्रैफिक नियमों का पालन करें और खुद ड्राइव करके लंबी दूरी की यात्राओं को तय ना करें। यही आपके लिए ठीक है, क्योंकि ये समय आपके लिए ठीक नहीं है। वाहन दुर्घटना की संभावना बनी हुई है, इसीलिए थोड़ा सा इस समय आपको वाहन के मामले में जरूर संभल कर रहना पड़ेगा। ओवरऑल मंगल के बहुत बेहतरीन परिणाम वृश्चिक राशि वालों को भी देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि धनु राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन के क्या इफेक्ट देखने को मिलेंगे। देखिए, आपकी राशि में मंगल पंचमेश है और द्वादश भाव के स्वामी हैं। नवम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। भाग्य स्थान में मंगल का बैठना आपके भाग्य को बढ़ाएगा। आपके काम में आप उन्नति और तरक्की दोनों ही प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। पंचम भाव के स्वामी का अपने से पंचम जाकर बैठना आपके कामों में बहुत अच्छी उन्नति लेकर आएगा। देखिए, त्रिकोण का स्वामी है और त्रिकोण में बैठा है तो आपकी पढ़ाई को, जो भी छात्र है उनको अपनी पढ़ाई में बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जो भी आप करना चाहते हैं उस फील्ड में आप सफलता अर्जित करेंगे। खासकर जो खेल कूद से जुड़े हुए हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन सभी के लिए ये टाइम पीरियड सबसे बेस्ट रहने वाला है। अच्छी प्रसिद्धि भी प्राप्त करेंगे, अच्छा पैसा भी आप इस समय बनाते हुए दिखाई देंगे। वहीं अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो आपके प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। कोई बड़ी जिम्मेदारी भरा काम आपको मिल सकता है। जिस अपॉर्चुनिटी का इंतजार आप बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे, वो अपॉर्चुनिटी अब आपको मिलती हुई दिखाई देगी। इस समय आपके खर्चों पर भी कंट्रोल होगा। अनर्गल खर्च करने से आप इस समय बचेंगे। वहीं अगर आपके ऊपर कोई कार्रवाई चल रही है, कोई मुकदमेबाजी चल रही है, तो वो भी अब खत्म होती हुई, शांत होती हुई दिखाई देगी। आपके जो आपसी मुद्दे हैं, जो वर्क प्लेस पर आपको कठिनाइयां देखने को मिल रही है, वो कठिनाइयां भी अब खत्म हो जाएगी। पर इस समय आपको शेयर मार्केट, जुआ, सट्टा, लॉटरी, इन सभी चीजों से दूर रहना है। अगर आपने इनमें इन्वेस्टमेंट किया तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन डावाडोल हो सकती है। लाभ की जगह नुकसान की स्थितियां बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा इस मामले में सतर्क होकर चलिएगा। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आपकी राशि में मंगल चतुर्थ और 11th हाउस के लॉर्ड है, यानी सुख स्थान और लाभ स्थान के स्वामी हैं और अष्टम भाव में जाकर बैठे हैं। थोड़ा सा इस समय आपका लाभ जरूर फ्लक्चुएट होगा। इस समय लाभ के फ्लक्चुएशन की स्थिति है, इसलिए कोई भी बड़ा रिस्की इन्वेस्टमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको इस समय जहां तक हो सके बचना चाहिए। लॉटरी, जुआ, सट्टा, ऐसे कार्यों से आप जितना हो सके दूर रहें, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इस समय थोड़ा सा आपकी प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी कार्य है तो वो जरूर अटकेंगे। उसके लेन देन के कार्यों में आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आप अपने कर्म के दम पर इन कार्यों को जरूर सावधानी से संपन्न कर लेंगे। आपकी डेली रूटीन की लाइफ तो व्यवस्थित हो जाएगी, परंतु आपके आर्थिक स्थिति में सुधार न आने से आपको किसी से उधार लेना भी पड़ सकता है, तो थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। आप जरूरत से ज्यादा खर्च मत कीजिए, अपना बजट देखकर चलिए, कोई भी रिस्की इन्वेस्टमेंट मत कीजिए ताकि आपको किसी से भी उधार न लेना पड़े, क्योंकि कर्ज की स्थिति बढ़ी तो उस कर्ज को चुकाने में बहुत ज्यादा समय चला जाएगा और आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या इफेक्ट रहेगा। आपकी राशि में मंगल तृतीय और दशम भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं। देखिए, तृतीय और दशम भाव के स्वामी यानी पराक्रम और कर्म भाव के स्वामी का सप्तम भाव में यानी केंद्र स्थान में जाकर बैठना निश्चित तौर पर आपके पराक्रम में भी वृद्धि करेगा, कुटुंब से आपके तालमेल में भी वृद्धि करेगा, बड़े भाई बहनों से अच्छे लाभ की स्थितियां दिलवाएगा। मित्रों के साथ में आप मिलकर कुछ नई स्ट्रेटेजी, प्लानिंग या काम तय करते हुए भी दिखाई देंगे। आपका कर्म क्षेत्र में भी आपको सफलता अर्जित होगी। इस समय आपके प्रमोशन के चांसेस प्रबल बनेंगे। इंजीनियरिंग के फील्ड से जो भी लोग जुड़े हुए हैं या टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए हैं, सिक्योरिटी एडवाइजर यदि आप हैं या फिर कोई सिक्योरिटी कंपनी से आप जुड़े हुए हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में आपको निश्चित तौर पर अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। परंतु इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर भी रहना पड़ेगा।
किसमें? दाम्पत्य जीवन में, क्योंकि मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं, आपको मांगलिक भी बना रहे हैं और थोड़ा सा क्रोधी बना रहे हैं, थोड़ा सा एग्रेसिव बना रहे हैं। हर बात पे तुनक के बोल जाना, किसी भी बात का तपक के उत्तर दे देना, लड़ाई झगड़ा कर लेना, छोटी छोटी बातों पर मनमुटाव की स्थितियां ले आना, ईगो को बहुत ज्यादा अपने हावी कर देना, ऐसी स्थितियों से आपको बचना पड़ेगा, वरना दाम्पत्य जीवन खंडित हो सकता है, आपके बीच में दूरियां बढ़ सकती है और ज्यादा बात अगर बिगड़ी हुई ऑलरेडी है तो वो बात संबंध विच्छेद तक पहुंच सकती है। तो थोड़ा सा संभल कर रहें। अपने वैवाहिक जीवन को यदि आपको सफल बनाना है, यदि उसको उन्नत बनाना है और उसमें आप किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं चाहते, तो आपको अपने गुस्से और अग्रेशन पे थोड़ा कंट्रोल करके और अपनी लाइफ पार्टनर की भावनाओं को लेकर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि वालों के लिए मंगल के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। आपकी राशि में मंगल द्वितीय और नवम भाव के स्वामी हैं और छठे भाव में जाकर बैठे। देखिए, ये समय आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय आपके शत्रु पक्ष प्रबल होंगे, आपकी उन्नति से ईर्ष्या करने वाले अधिक होंगे और वो आपके कार्यों में भी व्यवधान डालने का प्रयास करेंगे। इवन अगर आप किसी सहयोग की अपेक्षा रखते हैं तो वो आपको सहयोग भी प्रदान नहीं करेंगे। कुटुंब में भी आपके प्रति मिथ्या बातें फैलाना, आपकी बदनामी करना, इस प्रकार के कार्यों में आपके ईर्ष्या वाले लोग यानी गुप्त शत्रु प्रबल रहेंगे। तो थोड़ा सा इस समय आपको संभल कर सतर्क होकर ही चलना पड़ेगा। कोई भी, अगर आप गलत नहीं हैं तो कोई भी वो आपके खिलाफ किसी भी मिथ्या आरोप को आगे बढ़ाए, उन मिथ्या बातों को करे, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसी बातों का लंबा टाइम पीरियड नहीं होता, अपने आप ही ऐसी बातें खत्म हो जाती है। तो थोड़ा सा इस समय आपको सतर्क रहकर ही चलना पड़ेगा। भाग्य भी इस समय आपका पूर्ण रूपेण साथ नहीं देगा। आपको कर्म के दम पर ही अपने भाग्य को अपने अनुरूप करना पड़ेगा और इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। अगर वो कर्म प्रधान है तो निश्चित रूप से वो अपने भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है। इसीलिए अपने भाग्य को अगर आपको फेवर में करना है तो थोड़ी सी ज्यादा मेहनत, ज्यादा डिवोशन आपको अपने काम में दिखाना ही पड़ेगा। साथ ही इस समय रोग भी आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे, यानी ब्लड क्लॉट हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, सर्जरी होना, रक्त बहुत ज्यादा बहना, ऐसी कुछ समस्याएं आपको घेर सकती है। यदि आप बहुत गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान होकर चलिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में आपको उस बीमारी से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें और अपनी दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित करें, संयमित करें। तो ये था मंगल का राशि परिवर्तन और सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अब आते हैं उपाय की तरफ। देखिए, जिनकी भी कुंडली के अंदर, जिनकी भी राशि के अंदर मंगल के नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, उनको लाल चीजों का दान निश्चित रूप से करना चाहिए। मंगलवार के दिन हनुमान जी पर सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये दो कार्य उनको जरूर करना है। और जिनकी कुंडली में मंगल ऑलरेडी अच्छे बैठे और अच्छे परिणाम अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको दक्षिण मुखी बालाजी को मंगलवार के दिन बजरंग बाण का पाठ करें, उनका दर्शन करें और उनको पान का बीड़ा चढ़ाएं। आपका देखिएगा कि कितनी जल्दी आपके जीवन से समस्याएं खत्म होगी और आपको मंगल के पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। साथ ही अगर हो सके तो अच्छी क्वालिटी का मूंगा जरूर धारण करें और हमारे द्वारा अभिमंत्रित, प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध पेंडेंट भी, जो कि विशेष रूप से राशिगत पेंडेंट बनाए गए, उन पेंडेंट्स को भी आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।